अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको एक नई HTML और CSS की क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम CSS अपने जो वेब पेज होता है उसके ऊपर हम किस तरह बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं। तो नहायत ही आसान सा तरीका है बैकग्राउंड इमेज ऐड करने का और इसमें काफी सारी नई चीजें हमने आज की क्लास के अंदर पढ़नी है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें। एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज सिस्टम पे तो जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था टेक्स्ट शेडो, बॉक्स शेडो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इसी तरह कि हम किस तरह जो है ना बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक कार की इमेज पड़ी है जो कि एज अ बैकग्राउंड में यूज करूंगा और इसकी जो टाइप है मैं यहाँ आपको चेक करवाता हूँ। ये .jpg फॉर्म है, ठीक है, और इसका जो नेम हमने रखा हुआ कार, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ सेक्शन। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर एक मैं सेक्शन का टैग ऐड करता हूँ और इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैं इसके अंदर लेट्स सपोज के कार पिक्चर के नाम से मैं कुछ राइटिंग कर दूँ, कार पिक्चर। और इसके जो यहाँ पे मैं एक क्लास है वो मैं यहाँ पे इसके अंदर क्लास ऐड करता हूँ, ठीक है। और क्लास की जो टाइप है ये नेम है, तो यहाँ पे मैं सेम नेम ऐड कर देता हूँ कार, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम चलते हैं इसी तरह CSS के अंदर और CSS में जाके बाकी डिटेल्स हम इसमें ऐड करते हैं। उसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके हम सेलेक्ट करेंगे कार को, ठीक है। हमने जो उसका नेम रखा था सेक्शन के अंदर क्लास का, और उसके बाद यहाँ पे हमने बताना है इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने बताना है URL, यानी इमेज का URL क्या है। वैसे हम करते थे ना HTML के अंदर हम जो है ना डायरेक्टली इमेज का टैग लगा के उसके अंदर आगे सोर्स बताते थे, नेम और सोर्स बताते थे। तो यहाँ पे हमने यूज करना होता है URL का टैग और URL के अंदर यहाँ पे हमने बताना है उसका जो नेम, अब मैंने जो इमेज का नाम था रखा हुआ वो कार ही रखा हुआ है और उसकी जो टाइप है .jpg है, .jpg इसकी टाइप थी, ठीक है। तो जरा जाके चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे विजिबल हुई है कि नहीं हुई थी। यहाँ पे वेब ब्राउजर के अंदर आके इसको जरा रिफ्रेश करते हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना इमेज विजिबल हो चुकी है। बट इसमें मसला क्या है कि अभी जो हमारी इमेज है ये बिल्कुल छोटी है, इसके अंदर हमने कोई हाइट वगैरह डिफाइन नहीं की। तो यहाँ पे मैं इंटर करके इसके अंदर हाइट डिफाइन करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज का हाइट। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज डिफाइन करता हूँ इसकी हाइट और हाइट इसके मैं करता हूँ 800 पिक्सल्स, ठीक है। और अब जाके इसको रिफ्रेश करके जरा चेक कर लेते हैं, अब हमें ये बड़ी इमेज दिखेगी। देखिए हमने 800 पिक्सल इसकी हाइट कर दी है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अब ये हमारी इमेज बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि इसका जो साइज है वो छोटा है, पूरे वेब पेज के बराबर नहीं है जो कि हमने लगाई है। इसका जो साइज मैक्सिमम 600 होगा, इससे कम ही होगा हाइट और विड्थ में। इस वजह से इमेज बार बार रिपीट होना शुरू हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज पूरी कवर करे, इसको एक ही इमेज हो, बार बार रिपीट ना हो। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक नया टैग ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा बैकग्राउंड डैश रिपीट, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं कर दूँ नो रिपीट, यानी रिपीट ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश किए वगैरह को चेक करूँ तो ये देखिए इमेज 1 2 3 4 5 6 उसमें हमें रिपीट हो रही दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया नो रिपीट। अब होगा क्या कि ये रिपीट नहीं होगी बल्कि एक ही इमेज हमें दिखाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये अलाइन सेंटर हो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन। हम चलते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज पोजीशन। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं इसके अंदर पोजीशन और उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सेंटर और इसको सेव करके जरा रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमें ये इमेज जो है ना सेंटर में दिखेगी क्योंकि हमने इसकी अलाइन पोजीशन सेंटर कर दी है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यही इमेज हमारी सेंटर में तो आ गई है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे वेब पेज पे फैल जाए, एक्सटेंड हो जाए, इसकी लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, ये पूरे पेज पे हमें दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आके करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं जी बैकग्राउंड, इसके अंदर साइज, बैकग्राउंड साइज हम यहाँ से कर देते हैं कवर, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया इसको कवर, सेव करते हैं और आके इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखें अब हमारे पूरे पेज पे दिखना शुरू हो गया है। हमने इसको कर दिया था कवर, इस वजह से अब चाहे लो क्वालिटी की होगी चाहे हाई क्वालिटी हमें पूरे पेज पे ही दिखेगी। अब एक और चीज हम देखेंगे इसके अंदर के, देखें यहाँ पे भी फिलहाल स्क्रोलिंग बार कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि एक मैं व्हाइट स्पेस ऐड करता हूँ। आपको मैं एक नई चीज समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे मुझे HTML में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एक नई जो एक टैग ऐड करता हूँ डिव का। यहाँ पे मैंने सेक्शन को बोल के खत्म करके, यहाँ पे मैंने सेक्शन को खत्म करके डिव बनाया और बाकी वही कुछ है। यहाँ पे मैंने डिव को सिलेक्ट और उसकी जो हाइट है वो मैंने 2000 पिक्सल डिफाइन कर दी, ठीक है। तो सेक्शन की जगह यहाँ पे मैंने डिव यूज कर लिया। तो उसके बाद आके रिफ्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक साइड में स्क्रोलिंग बार आ रही है। आप देखें मैं जैसे स्क्रोल करूँ हमारी जो बैकग्राउंड ये इमेज लगी हुई ऊपर, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ ऐसे यानी मूव तो हो बट अंदर से इमेज मूव ना हो, ठीक है। सर आपके सामने मैं करता हूँ।
तो यहाँ पे हम जाके इसको करेंगे बैकग्राउंड, इसके अंदर हम नया टैग ऐड करते हैं, यहाँ पे जी करते हैं हम बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहाँ से हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको फिक्स्ड, यानी एक जगह फिक्स हो, मूव ना हो। देखिए अब यहाँ पे इसको मैं आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें पहले मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ऊपर की तरफ जा रही है। आप देखिए कि जरा यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिए, इसको रिफ्रेश कर दें। देखें आप ये देखें, ये बड़ा एक अच्छा फैक्ट होता है अक्सर वेबसाइट के ऊपर ये बना तो जो सिंगल पेज वेबसाइट होती है इनके ऊपर ये लगा होता है कि देखिए अब हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए बट यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा पेज ही ऊपर जा रहा है, बट हमारी इमेज जो है ना एक जगह पे फिक्स है, यानी जगह से मूव नहीं करी। हमारा पेज मूव कर रहा है बट हमारी इमेज एक जगह पे रुकी हुई है। अगर यहाँ पे इसको मैं कट कर दूं तो फिर आपको डिफरेंस सही पता चलेगा। यहाँ पे इसको मैं कट करूं, सेव करता हूँ और आके इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पूरी की पूरी इमेज स्क्रॉल करने पे ऊपर नीचे मूव हो रही है। देखें ऐसे, अगर इसी को जाके मैं दोबारा पेस्ट करके सेव कर दूं और फिर आके आप रिफ्रेश कर दें, ये काफी एक मजे का इफेक्ट डालती है। देखें हमारा पूरा पेज मूव हो रहा है बट इसी तरह हमारा जो ये इमेज है ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, रुका हुआ है एक जगह पे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप इसको मजीद अलाइनमेंट वगैरह करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अलाइन पोजीशन इसकी की है सेंटर, आप इसको अलाइन वगैरह लेफ्ट राइट किसी तरह भी कर सकते हैं। लेट्स उसके यहाँ पे इसको मैं राइट कर दूं कि एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू किसी भी करना चाहूँ तो यहाँ से हम कर सकते हैं, बट अभी हमने इसको ऊपर सेटअप दिया हुआ ना, इस वजह से हमने इसको कवर किया हुआ है, इस वजह से हमें कोई फर्क नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी वेब पेज के ऊपर जो है ना बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, उसकी पोजीशन और ये तमाम चीजें सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको आज वाली वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।